हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार यादव डिसीजन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स जैसा कि कर रहे हैं उसके आगे का पार्ट मैं लेकर आया हूं। जहां तक हम कर चुके थे उसके आगे से आज हम करेंगे। आज इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। हमारा जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, आज इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। कल हम इसका न्यूमेरिकल कर अगले चैप्टर ह्यूमन आई की तरफ बढ़ेंगे। और ह्यूमन आई समाप्त करने के बाद हम अपने करंट जो कि एक बेहतरीन टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। हम जहां तक पढ़ चुके थे उसके आगे से आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो हम लोग कहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक पढ़ चुके थे। लेंस के बारे में मैं बता चुका था, कौन से लेंस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा व्यवहार कैसा करता है, उसके बारे में मैं बता चुका था। और उसके बाद मैं आज हम क्या करते हैं, लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब, ये लास्ट टॉपिक होगा। लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब और लेंस, पावर ऑफ लेंस, ये हमारा आज लास्ट टॉपिक होगा। तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, सब कुछ बता दिया था। ये एक उत्तल लेंस बनाया था ऐसे, एक ऐसे। अब यहाँ से बनाने के बाद ये मुख्य अक्ष थी, ये वाला बिंदु जो था वो प्रकाशिक केंद्र था। तो इस प्रकाशिक केंद्र पर अगर कोई किरण आती है तो पड़ने के बाद सीधे निकल जाती है। क्या होता है, पड़ने के बाद इस बिंदु पर कोई भी किरण आती है तो यहाँ से होने के बाद सीधा अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, ये सीधा निकल जाती है। क्या होती है, ये सीधा इस मार्ग से अगर आती है तो वहीं से फिर आगे की तरफ निकल जाती है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। दर्पण में मैं सब बता चुका था, कौन सी किरण किस तरफ से आएंगी। जब भी प्रतिबिंब बनता है तो किरण बाएं की तरफ, बाएं ओर से आती है। कहां से आती हैं, बाएं ओर से आती हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। तो ये जैसे हम अवतल दर्पण पढ़े थे, जैसे हम अवतल दर्पण पढ़े थे वैसे उत्तल लेंस होता है। अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते थे और इसमें उत्तल लेंस में 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। उसमें उत्तल दर्पण में एक प्रतिबिंब बनता था, इसमें अवतल लेंस में एक प्रतिबिंब बनेगा। ओके, तो हम चलते हैं। तो हमारी जो पहला प्रतिबिंब बनने का नियम ये है, उसमें क्या था, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, ते हो गया हमारा उत्तल लेंस। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, और ये हो गई हमारी F1 बताया था मैं, और ये हो गया F2, और इसको हम 2F2 दिए थे नाम, यानी फोकस का दोगुना, इसको 2F1। एक प्रकार से कहें तो उस अवतल दर्पण की या दर्पण की ये वक्रता केंद्र है। लेकिन लेंस में 2 होती, क्यों, क्योंकि उसमें उस दर्पण में एक पार्ट ऐसे बना था, क्यों, खोखले गोले का जो भाग था ये वाला काट दिया गया था। क्या किया गया था, काट दिया गया था। तो ये वाला बचा था, तो इसमें एक पार्ट थे, इसमें काटा नहीं है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो एक पार्ट की एक वक्रता केंद्र थी तो 2 पार्ट इसमें है तो 2 होंगी। एक पार्ट की एक फोकस दूरी तो 2 पार्ट की 2 फोकस दूरी। इसे हम कह देते थे क्या, प्रकाशिक केंद्र। क्या, प्रकाशिक केंद्र इसे नाम दे देते थे। तो कहाँ स्थित होगी, इनफाइनाइट इसको मान लेते हैं। जब हमारी वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, ते हमारी वस्तु है। ए मुख्य अक्ष के जब कोई किरण समांतर आती है, मुख्य अक्ष के कोई किरण समांतर आती है, कहाँ जाती है, मुख्य फोकस से जाती है। तो ये इस मुख्य फोकस से होकर जाएगी,
इस मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। वो हमने पढ़ा था। एक किरण यहाँ प्रकाशिक केंद्र से डाल देते हैं। कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से। तो ये यहाँ से किरण आई, ऐसे चली गई। यहाँ से किरण आई, ऐसे चली गई। ओके, तो ये प्रतिबिंब इसका कहाँ पर बनेगा? ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई तो कहाँ से गई? मुख्य फोकस से गई। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से जाती है। और दूसरा नंबर में हम यह पढ़ चुके हैं कि प्रकाशिक केंद्र से आने वाली कोई किरण निर्गत वापस निकल जाती है। क्या होती है? वापस निकल जाती है। होती क्या है? ठीक, तो हम कहाँ थे? ए वाली किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ जाती है? मुख्य फोकस से जाती है। कहाँ से? मुख्य फोकस से। इसमें सही से प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है। इसको थोड़ा माप लेते हैं, इसकी दूरी को। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र है। ओके, तो इनफाइनाइट से कोई किरण चलती है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से। कहाँ से? मुख्य फोकस से। कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। और इस तरफ अगर इनफाइनाइट से कोई किरण जाएगी तो ये भी कहाँ से गुजरेगी? ये भी मुख्य फोकस से ही गुजरेगी। कहाँ से? मुख्य फोकस से। तो इसका प्रतिबिंब ये दोनों कहाँ पर काट रहे हैं? यहाँ पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दूसरी ओर मुख्य फोकस पर बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दूसरी ओर मुख्य फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर मुख्य फोकस पर वास्तविक छोटा एवं उल्टा बनता है। वास्तविक छोटा एवं उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक छोटा एवं उल्टा बनता है। वास्तविक छोटा एवं उल्टा बनता है। ये हो गया इनफाइनाइट से चलने वाले प्रकाश की किरण से बनने वाले प्रतिबिंब। ये इस प्रकार से इसमें बनेगा। कैसे बनेगा? इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य फोकस से गई। मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य फोकस, दोनों मिल कहाँ रही? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब दो किरणें आती है, दोनों किरणें मिले जहां पर, वहां पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। वहां पर क्या बनता है? हमारा इमेज बनता है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा अगर देखें तो वस्तु को हम इधर खिसकाते जाते हैं। क्या करते हैं? इधर खिसकाते जैसे इधर इधर आएगा प्रतिबिंब उधर बनता चला जाता है। जैसे इधर आएगा ये प्रतिबिंब क्या होगा? उधर बनता चला जाएगा। इसको ऐसे रहने दीजिए। दूसरा देखें, जब वस्तु इनफाइनाइट एवं
2f के बीच हो, इनफाइनाइट एवं 2f के बीच हो। अब कहाँ हो वस्तु? यहाँ पर हो। कहाँ पर? यहाँ पर हो। तो ये किरण चली, यहाँ से आई, कहाँ से गई? मुख्य फोकस से गई। कहाँ से? मुख्य फोकस से। एक अगर प्रकाशिक केंद्र से डाल दें हम, कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से डाल दें, एक हम प्रकाशिक केंद्र से यदि डाल दें तो ये कहाँ जा रही? मुख्य फोकस से जा रही है। कहाँ से? मुख्य फोकस से, F2। दूसरी ओर मुख्य फोकस से एक अगर प्रकाशिक केंद्र से डाल दें, यहाँ से किरण आई, प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण आती है तो उसी मार्ग से ऐसे बाहर निकल जाती है, तो यहाँ पर काटती है। प्रतिबिंब इसका कहाँ बना? यहाँ पर। जब वस्तु इनफाइनाइट और 2f के बीच में होती है, बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दूसरी तरफ 2f और f2 के बीच बनता है। दूसरी तरफ 2f और f2 के बीच बनता है, तो उसका प्रतिबिंब दूसरी तरफ F2 एवं 2f2 के बीच बनता है। कहाँ बनता है? F2 और 2f2 के बीच वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनता है। एक आप होता है जब वस्तु अनंत और 2f2 के बीच हो, ये मान लेते हैं इनफाइनाइट, ये यहाँ पर जब वस्तु हो, कहाँ पर हो? यहाँ पर। ये हमारी क्या है? ये हमारी वस्तु है, ये बन गया हमारा प्रतिबिंब। अगर इसको नाम देना चाहें तो इसको A दीजिए, इसको B, इसको कर दीजिए C, इसको कर दीजिए D। तो प्रतिबिंब क्या बना? CD। किसका? AB का। देखिए वस्तु इस तरफ जैसी भी हो, अगर इस तरफ जब तक इसके पार नहीं जाता, वस्तु से हमेशा क्या बनता है? छोटा। नीचे की तरफ ये वस्तु ऊपर की तरफ है, प्रतिबिंब इसका नीचे की तरफ बन रहा है, अर्थात ये क्या है? उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसे बन रहा है? उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तीसरा देखें, जब वस्तु 2f पर हो, जब वस्तु 2f पर हो, कहाँ हो? यहाँ हो। जब वस्तु यहाँ हो, ये यहाँ, तो ये तो ऐसे ही किरण रहेगी। क्यों? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये तो ऐसे ही रहेगी। ये किरण ऐसे ही रहेगी। एक अगर प्रकाशिक केंद्र से डालते हैं, एक अगर प्रकाशिक केंद्र से डाल दें, यहाँ से ही ले लीजिए, यहाँ से,
तो ये ऐसे निकल कर मार्ग से वापस चली जाएगी। तो यहाँ पर बना था 2F2, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पर बनेगा। अर्थात ये मान के चले तो वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर। लेकिन इसमें दो पृष्ठ हैं, इसलिए दो फोकस दूरियां, दो वक्रता केंद्र होंगे। तो इस तरफ वक्रता केंद्र पर रखोगे तो इस तरफ वाले वक्रता केंद्र पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर रखे हम, यहाँ पर ये हमारी वस्तु AB है और ये कहाँ बना? ये हमारे CD प्रतिबिंब आकर बन गया यहाँ पर। ओके, तो इसमें अगर लिखते तो इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2F2 पर वास्तविक उल्टा एवं बराबर बनेगा। वास्तविक उल्टा एवं बराबर बने कब? जब वस्तु कहाँ हो? 2F पर हो। तो उस तरफ भी कहाँ बनेगा? 2F पर ही बनेगा। इसको हम 2F1 नाम दे दिए हैं, उसको 2F2 नाम दे दिए हैं। ओके, आगे की तरफ अगर चले तो हम चौथा देखते हैं। हम वस्तु कहाँ पहले रखे थे? अनंत के बाद इन दोनों के बीच में, अनंत और इसके बीच में। अब वस्तु यहाँ पर, अब वस्तु कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? और उससे दूर बनेगा। फिर यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? और उससे दूर बनेगा। यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा? उल्टा हो जाएगा, इस तरफ बन जाएगा। नंबर 4, जब वस्तु 2F1 एवं F1 के कहाँ हो? बीच में हो। जब वस्तु कहाँ हो? 2F1 और F1 के बीच में हो। हो गया है, ये हो गया F1, ये 2F1 हो गया। अब कहाँ हो वस्तु? यहाँ पर हो। तो यहाँ से जाएगी तो इसके बाद कहाँ जाएगी? यहाँ से जाएगी अगर, तो इसके बाद कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस से। कहाँ से? मुख्य फोकस। क्यों? क्योंकि मुख्य के समांतर है। एक अगर प्रतिबिंब देखें तो ये हम कहाँ डाल देते हैं? यहाँ से। तो ये जब जाएगी तो यहाँ पर इसको काटेंगे। ये हो गया 2F2, ये बन गया हमारा प्रतिबिंब। इस तरफ है इनफाइनाइट। तो हम कह सकते हैं जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2F2 और इनफाइनाइट के बीच बनता है। कैसा बनता है?
वास्तविक होता है, उल्टा होता है, लेकिन वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वास्तविक, लेंस के दूसरी ओर 2f2 एवं इनफाइनाइट के बीच वास्तविक उल्टा एवं बड़ा बनता है। वास्तविक उल्टा एवं बड़ा बनता है। कब? जब 2f1 और f1 के बीच में होती है तब क्या बनता है, बड़ा बनता है। जब वस्तु f1 पर हो, कहाँ हो, f1 पर हो, तो इसको देखिए कैसे बनेगा। ये हो गया हमारा f1, ये हो गया f2, A2 f1, यहाँ पर रख दिए हम क्या, प्रतिबिंब। तो यहाँ से आया, तो यहाँ के बाद यहाँ से गया, एक यहाँ से प्रतिबिंब ऐसे डाल देते हैं, किरण ऐसे आई, एक किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर, वस्तु यहाँ रखी गई, तो यहाँ से चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, अपवर्तन जब इसका हुआ तो कहाँ से गई, ये मुख्य अक्ष के कहाँ से गई, मुख्य फोकस से होकर गई। मुख्य अक्ष पर जो मुख्य फोकस, ये मुख्य अक्ष है, इसके जहाँ जो द्वितीय फोकस है, ये द्वितीय जो फोकस है इससे होकर गई है। फिर एक हम प्रकाशिक केंद्र से किरण डाल दिए, तो हमने ये पढ़ा है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण उसी मार्ग से सीधे निकल जाती है। तो यहाँ से निकल गई, यहाँ देखो कहीं पे मिल रही है, नहीं मिल रही है, यहाँ कहाँ पर चली जाएंगी, इनफाइनाइट पे। तो इसमें कह सकते हैं कि जब वस्तु f1 पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इनफाइनाइट पर बनता है। लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर इनफाइनाइट पर वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कब? जब कहाँ हो, f1 पर हो। कहाँ हो? जब वस्तु f1 पर हो तो इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। ये रही हमारी प्रतिबिंब बनने की 5वीं कंडीशन। अब इसमें बचती है एक,
फिर उसके बाद अवतल लेंस में एक बनता है। तो अवतल लेंस के बाद हम पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो हम कल इसके न्यूमेरिकल को करेंगे। तो चलिए इसका छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर क्या होगा? जब वस्तु F1 एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। जब वस्तु कहाँ हो? लेंस F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। तो ये हो गया हमारा लेंस, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये F1 हो गया। वस्तु हमारी क्या हो? इनके बीच में। तो ये वस्तु है हमारी। तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आई तो कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये हमारा द्वितीय फोकस है, ये हमारी द्वितीय वक्रता केंद्र है। तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी और एक किरण प्रकाशिक केंद्र से डाल दें तो ये कहाँ चली जाएगी? सीधे निकल जाएगी। तो इनको देखो, अगर पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पीछे की तरफ मिलती दिखाई दे रही है। अगर इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये मिलती हुई दिखाई देती है। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु F1 एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर सीधा आभासी एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। ओके, तो इसको इतना नोट कर लीजिए। तो ये हमारे उत्तल लेंस से बनने वाले 6 के 6 प्रतिबिंब हो गए। अब एक होता है हमारा अवतल लेंस का। क्या? अवतल लेंस का एक हमारा बनता है अवतल लेंस में। तो जैसे उसमें उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बना था वैसे इसमें अवतल लेंस में बनता है। उसमें क्या था कि वस्तु को चाहे जहां रखो उसका प्रतिबिंब उस फोकस के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच में बनता था। तो इसमें क्या होगा? वस्तु को चाहे जहां रखो ये वस्तु के ओर ही फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा। फोकस और प्रकाशिक केंद्र से ही बनेगा। तो यहां हो गया अवतल लेंस से
बने प्रतिबिंब। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब। ये प्रकाशीय केंद्र F1 इसको मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, 2F2 हो गया और ये 2F1 हो गया। तो देखिए हमने पढ़ा है क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से जाती है, और मुख्य फोकस से जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो अगर वस्तु कहीं भी रख दीजिए, मान लेते हैं हम यहाँ वस्तु रख देते हैं यहाँ पर, तो ये ऐसे गई ये यहाँ से वापस चली जाएगी, ये ऐसे गई यहाँ से वापस चली जाएगी। तो एक हम कहाँ से डाल देते हैं, प्रकाशीय केंद्र से, एक हम डाल देते हैं प्रकाशीय केंद्र से, तो ये तो बाहर निकल गए, निकलने दीजिए इसको बाहर। तो ये इस तरफ बढ़ा दें तो ये देखिए मुख्य फोकस से आ रही है, यहाँ टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गई। वस्तु आप यहाँ भी रखोगे तो भी ऐसे आएगी, यहाँ से आएगी, इसको यहाँ से, तो यही प्रतिबिंब इसका बनेगा। ये हमारा मान लेते हैं O है प्रकाशीय केंद्र। तो अवतल दर्पण, अवतल लेंस में क्या होता है कि वस्तु को चाहे आप जहां रखें, वस्तु को आप चाहे जहां रखें, उसका प्रतिबिंब इसके और इसके मध्य में ही बनेगा, इसके और इसके मध्य में ही बनेगा। और हमेशा इससे कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। क्यों, देखिए वस्तु की तरफ ही है, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। तो इससे हम लिख सकते हैं, लिख दीजिए कि इससे बनने वाला प्रतिबिंब मुख्य फोकस और प्रकाशिक, चाहे वस्तु की स्थिति चाहे जो भी हो, बनने वाला प्रतिबिंब मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब। अब बचते हैं हमारे पास दो टॉपिक, दो क्या एक ही मान चलिए। अब बचते हैं एक हो गया लेंस के लिए, लेंस के लिए UVF में रिलेशन, UVF में रिलेशन। तो इसमें सीधा एक होता है कि 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। दोनों लेंस के लिए है। अब इसमें देखिए फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो धनात्मक होगी, अर्थात V पॉजिटिव होगी, और अवतल लेंस की V निगेटिव है। ठीक, तो ये इसमें होता है। ये हो गया लेंस के लिए UF में रिलेशन क्या होता है, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U होता है। ओके, चलिए एक टॉपिक और बचता है, उसको हम क्लियर करने के बाद हम कल न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। हम कल न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। पावर ऑफ
लेंस। पावर ऑफ लेंस मतलब लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता के लिए क्या होता है, लेंस की क्षमता को इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर क्या होता है, 1/f। क्या होता है, P बराबर 1/f अगर मीटर में हो तो, और अगर सेंटीमीटर में हो तो हो जाता है P बराबर 100/f। अगर ये किसमें हो, सेंटीमीटर में हो तो इसका मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। इसे हम डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी भी कहते हैं। तो ये हमारा आज ये जो टॉपिक था प्रकाश का अपवर्तन समाप्त होता है। कल हम इसके न्यूमेरिकल को करेंगे। हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।